हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच शून्य से नीचे तापमान में रामभद्र एक पैर पर अडिग खड़े हैं। हवा की गति उनकी त्वचा को चीर रही है, पर वे हिलते नहीं। वर्षों की इस मौन तपस्या के अंत में आकाश से एक गूंज सुनाई दी और महादेव ने उन्हें दिव्य परशु भेंट किया। उसी क्षण से रामभद्र परशुराम कहलाए। वे सीधे आश्रम लौटे, जहां पिता जमदग्नि ने उनके सामने एक कठिन परीक्षा रखी। पिता ने माता रेणुका के प्राण त्यागने का आदेश दिया। परशुराम ने बिना एक क्षण का विलंब किए पिता की आज्ञा का पालन किया। उनकी निष्ठा की अग्नि तब और तेज हो गई जब उन्होंने पिता के चरणों में गिरकर माता को पुनः जीवित करने का वरदान मांगा। पिता ने वरदान दिया और रेणुका जीवित हो उठी। परशुराम ने सिद्ध कर दिया कि उनके लिए आज्ञा का पालन ही सर्वोच्च धर्म है, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। वे अपनी कुल्हासी को कसकर पकते हैं, जिसकी चमक बर्फ की परावर्तित किरणों से और भी तीव्र हो उठती है। यह केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि उनके संकल्प का विस्तार है। आश्रम की शांति तब भंग हुई जब अहंकारी राजा सहस्त्रार्जुन अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने ऋषियों की परवाह किए बिना आश्रम की कामधेनु गाय की रस्सी को झटके से अपने हाथ में ले लिया। उसकी भुजाओं का बल और सत्ता का मद उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। परशुराम ने सामने खड़े होकर उसे रुकने का संकेत दिया, लेकिन सहस्त्रार्जुन ने उपहास करते हुए गाय को खींचने का प्रयास किया। परशुराम का हाथ बिजली की गति से अपने फरसे की ओर बढ़ा। धातु के टकराने की गूंज से पूरा आश्रम थरथरा उठा। परशुराम की आंखों में जलती हुई अग्नि ने सहस्त्रार्जुन के अहंकार को चुनौती दी। राजा ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन परशुराम का फरसा उसके वार से पहले ही लक्ष्य पर था। एक भीषण झटके के साथ परशुराम ने राजा की भुजाओं को काट दिया। सहस्त्रार्जुन धूल में गिर पड़ा। उसका गर्व उसी क्षण समाप्त हो गया। युद्ध के मैदान में धूल उड़ने लगी और राजा के प्राण उसके शरीर से निकल गए। परशुराम ने गाय की रस्सी को वापस थाम लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। यह जीत केवल एक राजा का अंत नहीं थी, बल्कि यह अधर्म के विरुद्ध उठाई गई पहली सीधी हुंकार थी। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद जब परशुराम आश्रम लौटे, तो वहां का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। आश्रम की कुटिया जल रही थी और हवा में राख की गंध फैली थी। उनके पिता जमदग्नि भूमि पर निर्जीव पटे थे। उनके चारों ओर रक्त के छींटे थे। यह सहस्त्रार्जुन के पुत्रों का कायरतापूर्ण प्रतिशोध था। परशुराम ने पिता के पार्थिव शरीर को अपने हाथों में उठाया। उनके शरीर की नसें तन गईं और भुजाओं की मांसपेशियां पत्थर की तरह कठोर हो गईं। उन्होंने अपना फरसा जमीन पर टिकाया, जिससे धरती में गहरी दरारें पड़ गईं। परशुराम का मौन वातावरण में गूंजने वाली एक भयानक गर्जना में बदल गया। उन्होंने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी को 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। यह घोषणा केवल शब्द नहीं थे, बल्कि एक ऐसी लहर थी जिसने समुद्र के जल को उथल-पुथल कर दिया। पर्वतों की चोटियां कांपने लगीं और पक्षी अपने घोंसलों से ऊह गए। उन्होंने पिता की चिता को अग्नि दी और बिना पीछे मुझे युद्ध की दिशा में कदम बढ़ा दिए। अब उनके हृदय में कोई दया नहीं थी, केवल न्याय का कठोर दंड शेष था। उन्होंने अपने फरसे को उठाया और अधर्म के नाश के लिए रणभूमि की ओर निकल पड़े। समय का चक्र आगे बढ़ा और मिथिला की धरती एक भीषण ध्वनि से गूंज उठी। शिवधनुष के 2 टुकड़े होने की गूंज मीलों दूर तक सुनाई दी। परशुराम का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फटफटा। वे तेजी से मिथिला की सभा में प्रविष्ट हुए। उनके पैरों की धमक से सभा भवन की नींव हिलने लगी। उन्होंने धनुष के खंडित टुकड़ों को देखा और उनकी भुजाएं क्रोध में फड़क उठीं। उन्होंने गर्जना की, किसने इस दिव्य अस्त्र को तोड़ा है? सभा में सन्नाटा छा गया। परशुराम की नजरें सभा में उपस्थित हर व्यक्ति के चेहरे को भेद रही थीं। तभी श्री राम धीरे से आगे आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। परशुराम ने अपना फरसा ऊपर उठाया, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि श्री राम के चेहरे पर पड़ी, उनका हाथ हवा में ही रुक गया। श्री राम के मुख पर न भय था, न ही अहंकार,
केवल एक अगाध शांति थी। उस शांति में परशुराम को साक्षात नारायण के दर्शन हुए। उनके क्रोध की अग्नि अचानक ठंडी पड़ गई। फरसा उनके हाथ से ढीला होकर नीचे की ओर झुक गया। परशुराम ने अपना मस्तक झुकाया और श्रीराम को नमन किया। जिस क्रोध ने पृथ्वी को दहला दिया था वह अब एक दिव्य समर्पण में बदल चुका था। उन्होंने अपना फरसा शांत किया और श्रीराम के व्यक्तित्व के सामने अपना सिर झुकाकर मौन स्वीकार कर लिया। समय बीता और परशुराम ने कर्ण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देना स्वीकार किया। एक दोपहर परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर गहरी निद्रा में थे। तभी एक विशाल कीजा आया और कर्ण की जांघ में धंस गया। रक्त की धारा बहने लगी, मांस कटने लगा, लेकिन कर्ण टस से मस न हुआ। उसने हिलना तक उचित नहीं समझा, कहीं गुरु की नींद न टूट जाए। रक्त का उष्ण प्रवाह परशुराम के कपोलों पर पड़ा। परशुराम की आंखें खुली। उन्होंने कर्ण के घाव को देखा और फिर उसके चेहरे को। परशुराम ने गर्जना की इतनी पीड़ा सहने का साहस केवल एक क्षत्रिय में ही हो सकता है। तुम ब्राह्मण नहीं, तुम सूतपुत्र हो। तुमने छल से विद्या प्राप्त की है। कर्ण के चेहरे पर पसीना था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन परशुराम का क्रोध अब अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने अपना हाथ उठाया और आकाश की ओर देखते हुए अभिशाप दिया। परशुराम बोले, जिस समय तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय तुम इसे भूल जाओगे। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तुम्हारे मस्तिष्क से विलीन हो जाएगा। कर्ण की जंघा से रक्त गिरता रहा, लेकिन परशुराम का फरसा अब उसके विरुद्ध उठ चुका था। यह एक निर्णायक क्षण था जिसने कर्ण के भाग्य की रेखाओं को हमेशा के लिए बदल दिया। समय की धारा बहती रही, लेकिन परशुराम का अस्तित्व आज भी काल के प्रवाह से परे है। हिमालय की दुर्गम गुफाओं और महेंद्र पर्वत की ऊंचाइयों पर वे आज भी तपस्या में लीन है। वे सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, जिनका शरीर और चेतना युगों से स्थिर है। उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन उनका मन अनंत की ओर देख रहा है। वे उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब धर्म का ह्रास अपनी चरम सीमा पर होगा। लोक मान्यता है कि जब अंधकार पृथ्वी को पूरी तरह घेर लेगा, तब भगवान कल्कि का अवतरण होगा। परशुराम तब अपनी समाधि से उठेंगे और उस भावी अवतार को शस्त्र विद्या और न्याय का मार्ग सिखाएंगे। वे एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक के रूप में पुनः प्रकट होंगे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि संतुलन है। फरसा केवल प्रहार करने के लिए नहीं, बल्कि अधर्म की जय काटने के लिए है। वह हिमालय की बर्फीली हवाओं के बीच आज भी एक ध्रुवतारे की तरह अडिग है। उनकी प्रतीक्षा ही आने वाले युग का आधार है। सत्य और धर्म की स्थापना के लिए परशुराम का संकल्प आज भी जीवित है। वे चिरंजीवी हैं, वे साक्षी हैं और वे धर्म के अंतिम रक्षक हैं।